नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 15 जनवरी 2025 और यहाँ पे 16 जनवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मार्केट के चीज़ों को समझते हैं। थोड़ा सा आपको ग्लोबल भी देखना है और इन डोमेस्टिक भी। अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिएगा इस एरिया पर जो अभी मैं लिखूंगा, वर्ल्ड इंडाइसिस। ठीक है, आप लोग भी ऐसे चेक कर सकते हैं, वर्ल्ड इंडाइसिस। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो आपको लगभग सारे ग्लोबल इंडाइसिस आपके सामने में आ जाएगा जो भी करंट में सिनेरियो में चल रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही आपके सामने में आया तो आप यहाँ पे क्लियर कट देखिए, ये आपके सामने आ गया है। आपके सामने में जो सारे इंडाइसिस आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे सारे इंडाइसिस आएंगे तो आपको यहाँ पे देखना है, इस एरिया पे देखिए क्या हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी, यह है गिफ्ट निफ्टी और इसने अपना जो गेन था वो गेन को खत्म कर लिया। ठीक है, 265 0.5, यानी कि ना प्रॉफिट ना लॉस में है। निक्केई माइनस में है, स्टेट टाइम में, हैंगसेंग जो है पॉजिटिव, हैंगसेंग मतलब चाइना पॉजिटिव में है, ताइवान निगेटिव में है, जाकार्ता संघाई ये सब तो ठीक है, चलिए उधर है। डाउ जोन्स 80 पॉइंट पॉजिटिव, खास नहीं है लेकिन ठीक है। नस्डैक आपका निगेटिव नहीं, इस वक्त तो रात में देखें, लेकिन जो डाउ जोन्स फ्यूचर जो अभी ओपन रहता है, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको 80 पॉइंट के आसपास में पॉजिटिव दिखा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे निफ्टी में, गिफ्ट निफ्टी देखिए तो लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट खत्म हो गया, मतलब नहीं है, ना प्रॉफिट ना लॉस। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर के भाव पे कहीं टिक ही नहीं पा रहा है। अभी भी मार्केट में एक प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है कि भाई डर अभी भी है कि कहीं हम गलत जगह पर फंस तो नहीं जाए, ट्रैप तो नहीं हो जाए। अब वही ट्रैप आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अभी देखिए क्या है, अभी 48,751 पर हमारा बैंक निफ्टी क्लोज है। इसको ऐसे समझते हैं, 48,751 के आसपास की क्लोजिंग है। हाई लगाए थे 49,083। मैंने कल इसी बात का कहा था ना कि 49,000 पहला हर्डल होगा, इसके पास जाएंगे और वहां से बिकवाली आ जाएगी और अच्छी वाली बिकवाली आपको 49,500 पर मिलेगा। ठीक है, ये सिचुएशन बना था और उसी के आसपास में आपको देखिए पहला ही रेजिस्टेंस 49,000 का था, वहीं से फॉल हो गया। अब देखिए कंडीशन क्या हो सकता है कि ऑप्शन डेटा हमें पहले देखना होगा कि ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। तो कल है निफ्टी का एक्सपायरी, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन पहले हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी 48,800 पे ट्रेड हो रहा है। हमारा पीसीआर अभी भी ओवरसोल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर हम 900 पे ट्रेड हो रहे हैं, यानी कि लगभग, और कैश में हम 48,750 पर क्लोज हुए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 150 पॉइंट अब हमारा फ्यूचर महंगा है। कल तक 200 पॉइंट था, आज 150 है, थोड़ा सा कम हुआ है। हम नीचे की तरफ में देखते हैं तो पहला जो सपोर्ट एरिया है वो आ रहा है 48,500 का। यहाँ पे 8.5 लाख आपका कॉल राइटर, पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 5 लाख है। आपको ध्यान देना है कि जब तक हम 48,500 के जितना नज़दीक में मिलेंगे वहाँ से उतना तेजी से बाउंस आएगा, और जैसे ही 49,000 के आसपास पहुँच जाएंगे तो हम वहाँ से सेलिंग में चले जाएंगे, क्योंकि 49,000 के पास में आपको प्रॉफिट बुक हो जाता है। अब 49,000 के ऊपर ये जो एरिया है आपका 49,000 वाला, इस एरिया के ऊपर हमें आफ्टर 2:30 PM यानी कि 2:30 बजे के बाद अगर हम सस्टेन करते हैं तभी हम ऊपर की तरफ में जा सकते हैं, जिसका भाव आएगा 49,500। नहीं तो अदरवाइज 49,000 हमारा पहला हर्डल है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है मामला, यहाँ पर हम आज लो लगाया है 48,500, ठीक है, और उसी जगह से बाउंस हो गए। इसलिए मैंने आपको कहा कि हम फ्रेश, माने अभी जो शॉर्ट टर्म में छोटा समय में जो सपोर्ट है वो पहला सपोर्ट आपका बन रहा है 48,500। इसके नीचे जाएंगे तो एक बिकवाली शुरू हो जाएगा। जो रेड कैंडल देख रहे हैं ना, ये वाली, ये कैंडल जो अभी लो लगाया है 47,900 का, तो इसके नीचे जाने पर बड़ी बिकवाली, इसके नीचे जाने पर, जब तक नहीं तब तक कोई बात नहीं। आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, शिफ्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ चार्ट को, फिर आपको और अच्छे से पता चल जाएगा क्या सिनेरियो चल रहा है। ये देखिए, आप अगर देखेंगे ये दायरा जो बैंक निफ्टी का है,
आपको पॉजिटिव नजर आएगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ में, लेकिन ये बिल्कुल साइडवेज होते हुए गया है। देखिएगा ध्यान से, ये बिल्कुल साइडवेज होते हुए गया। ऐसे में आपके पैसे नहीं बनेंगे। आप मेरे आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को अगर ज्वाइन किया होगा तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त किया होगा और वहाँ पे टारगेट आए, आपने वहाँ पे देखा। उसके लिए आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा उसके बाद ही, नहीं तो नहीं, ठीक है। फिर दिक्कत करेगा। लोग नॉर्मल मैसेज, अच्छा ये लॉक है तभी तो मैं कहूँ कि क्यों हो रहा है। हाँ अब ठीक है, लॉक हो जाने पे प्रॉब्लम होता है। चलिए नॉर्मल मैसेज में भेजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमें बाय और सेल करने की बात है। हम सेल करेंगे इस एरिया के नीचे, 48,500 के नीचे। आप कह सकते हैं 700 पर ट्रेड हो रहा है, 200 पॉइंट नीचे करेंगे। भाई वही लेवल आ रहा है, मेरा लेवल नहीं है घर का, वो वहीं का लेवल आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको सेलिंग करना है तो आप बिल्कुल सेल करिए 48,500 के नीचे सेल, और टारगेट इस कंडीशन में 48,400 से लेके 48,300, राउंड नंबर 48,000। इसके नीचे भी फिलहाल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर दिन के 2:30 बजे के बाद इसके नीचे टिक जाता है तब बड़ी बिक वाली आएगी, लेकिन इसके नीचे फिलहाल तो भी नहीं जाता हुआ दिख रहा है। ऐसा कोई खराबी तो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जिन्होंने सेल किया तो पुट ऑप्शन बाय करना चाहेंगे तो पुट ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं 48,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का। ये है बैंक निफ्टी का सेल्स कंडीशन। और अगर बाय कंडीशन की बात करें, बिल्कुल देखिए बाइंग के लिए तो बढ़िया एरिया है कि अगर ये हमारा ट्रेंड लाइन का हर्डल तोड़ दे, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकाल दे तो अच्छी बात है। तो अगर इस ऐसा हो पाता है तो हम जरूर बाय करेंगे। तो इसका एरिया को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका एरिया आ जाता है आपको 48,875 या 900, ठीक है। सही एरिया रहेगा जब आप 49,000 के ऊपर निकलेंगे। इसके ऊपर निकलेंगे तो जरूर बाय करना चाहिए, लेकिन थोड़ा जो रिस्क लेना जानते हैं तो 48,900 के ऊपर भी बाय करके चल सकते हैं। 48,900 के ऊपर में भी आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट इस कंडीशन से वही 49,000 पहला, इसके ऊपर टिकेंगे शॉर्ट कवरिंग मिलेगा 49,100 से लेके 49,500 तक। हालांकि डायरेक्टली 500 नहीं, 400 के आसपास भी इसको हर्डल है, वहां तक ये पहुंच सकता है। कॉल ऑप्शन आप 49,100 या 49,000 का भी लेके चल सकते हैं। गैप अप और गैप डाउन की बात अगर हम करें तो इसको भी हम समझते हैं कि अगर ये गैप अप हो जाए तो देखिए हम क्लोज कर रहे हैं 48,700 के आसपास। कम से कम जितना ज्यादा हो, जितना ज्यादा, ठीक है, 49,500 के जितना नजदीक मिलेगा, 49,500 के जितना नजदीक मिलेगा गैप अप में, उतना जल्दी आप सेल कर सकते हैं, या दिन के किसी भी वक्त मिले तो वहां पर। लेकिन जो थोड़ा सा रिस्क भी लेना जानते हैं तो 49,300 के आसपास में भी अगर ये मिलता है, 49,200 पे भी मिलता है, 49,200 से 300 वहां पे भी सेल हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये तीन एरिया की बात करें तो ये तीनों सेल है। और सेल होगा तो नीचे टारगेट जो आपके लिए खुलेगा वो 49,100 से लेके 49,100 से लेके 48,800 और ज़्यादा से ज़्यादा 48,600 तक का लेवल बन सकता है। पुट ऑप्शन आप रखें तो 49,200 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का गैप अप सिचुएशन। और अगर ये गैप डाउन हो जाए तो चलिए हम लोग यहाँ पे गैप डाउन की बात करते हैं कि अगर ये नीचे ही खुल जाए गैप डाउन, ठीक है, अगर ये नीचे खुलता है गैप डाउन तो किसी भी कारण से हो सकता है खुल जाए ये नीचे, और किसी भी कारण से अगर ये खुलता है और नीचे चला जाए, समझिए आपको डायरेक्टली ये 48,000 के आसपास, हालांकि होगा नहीं, ऐसा संभावना कम है, 48,300। ये दो ऐसे रेंज है कि अगर इसके आसपास मिले तो जरूर बाय करना है,
टारगेट इस कंडीशन से 48,400 से लेके फिर 48,800 तक का एरिया, और अगर 48,800 के ऊपर 2:30 बजे के बाद तक टिकता है तो 49,000 तक का एरिया आपको क्लेम करके दे सकता है। कॉल ऑप्शन आप 48,300 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। यह है बैंक निफ्टी का लेवल। अब जरा हम निफ्टी की तरफ में देखते हैं। निफ्टी का कल है एक्सपायरी, वो भी वीकली वाला, इसलिए थोड़ा निफ्टी आपको ज़्यादा ठीक लग रहा होगा, बैंक निफ्टी उतना ठीक नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग मिल रहे होंगे, है ना। सारी लाइन हटा दिया। जो लो लगाया है आप ध्यान से देखिए, 15 तारीख ये है। अब इसने जो लो लगाया है वो 23,144 के आसपास का लो लगाया है, यानी कि 23,150। और आप कह सकते हैं जो ये कल का लो है, मैंने ये बात बताया था आपको कि इसी एरिया पर आएगा तो बाउंस मिलेगा, ठीक उसी एरिया से बाउंस मिला 23,150 से। तो इतना तो दिमाग में आ गया कि 23,150 के नीचे जाएंगे तो सेल होगा। बाइंग हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर करना है और इसका भाव 23,250 आता है, ठीक। अभी हम ऑप्शन डेटा देखेंगे। ऑप्शन डेटा में पीसीआर हमारा ठीक ठाक है, पीसीआर में कोई कमी नहीं है, खराबी नहीं है, 0.72 है, वेल एंड गुड। 23,200 पर हम ट्रेड हो रहे हैं, एट द मनी है। फ्यूचर हमारा 275 है, स्पॉट 213 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो लगभग यहाँ 60 पॉइंट हमारा प्रीमियम महंगा है, ठीक है। इसको मैनेज हो जाएगा। और विक्स हमारा चढ़ा हुआ है तो वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी। 23,200 पे देखिए बहुत ही समझदार बंदे ने 1,36,000 का पुट राइटिंग करके बैठा है, और उसी एरिया पर 1,36,000 पुट राइटर बैठा है 23,200 पर, और 1,11,00,000 कॉल राइटर बैठा है 23,200 पे। यानी कि किसी भी ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस पर ये सबसे ज़्यादा हेवी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है 23,200। आप कह सकते हैं कि 23,200 जो है इसका मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। इसके ऊपर रहेगा तो ये खतरा में रहेगा, इसके नीचे रहेगा तो ये खतरा में रहेगा, यानी पुट वाले खतरा में रहेंगे। 23,200 को ऊपर रहे तो कॉल वाले खतरे में रहेंगे, फिर ये ऊपर की तरफ भाग सकता है। ऊपर की तरफ भागेगा तो वो बात क्या है, नीचे कहाँ तक, तो नीचे हम 23,000 के नीचे नहीं जाएंगे, इसके आसपास आएगा, खरीदारी आ जाएगी। इसका रीजन ये है, यहाँ पे 1,15,00,000 पुट राइटर बैठा है, तो ये बता रहा है कि भैया 23,000 के नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। 23,000 के आसपास मिले तुरंत खरीदारी। 23,050 के भी नीचे नहीं जाएंगे। यहाँ पे 28.5 पुट राइटर है, कॉल राइटर 8 लाख है, तो 23,000 और 23,050 बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए। ऊपर की तरफ में अगर हम बात करें कि ऊपर अगर ये भागता है तो कितना दूर तक जा सकता है। आज आपने देखा कि मैंने कल आपको बोला था 23,300 और 350, ये दो पहला हर्डल मिलेगा। 23,350 मेन हर्डल है, आज 23,300 के आसपास ही पहुंचे और वहीं से गिर गए। इसका मतलब अभी भी ये रजिस्टर्स हमारा वैलिड है। इस एरिया पर अगर आप ध्यान से देखें 23,300 पर, तो 1,47,00,000 कॉल राइटर है, यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास में, तो ये ऊपर नहीं जाने देगा। अगर ये ट्रैप हो जाता है, इसके ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है निफ्टी, तो आपको बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग होगा जो 23,400 तक लेके जा सकता है। समझ में आ रहा है? चलिए बाइंग करते हैं। अगर ऊपर की तरफ का मूड हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय करेंगे 23,250 के ऊपर, और इस कंडीशन से टारगेट 23,300। अभी आपने देखा कि 23,300 पे 1.5 करोड़ कॉल राइटर है, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर अगर ये टिक जाता है तो ये शॉर्ट कवरिंग करेगा और 23,350 तक जा सकता है। बहुत अच्छा रहा तो 23,400, हालांकि संभावना कम है, 350 के आसपास जाके थक सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 23,250 के ही स्ट्राइक प्राइस या 300 का भी लेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक वाला, करेंट वाला नहीं, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। नीचे आ जाता है, मान लेते हैं सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग के लिए हमें इसके नीचे सेल करना, ये एकदम लकीर है। 23,150 या 140 के नीचे जाता है तो बिल्कुल हम सेल करेंगे बिलो, है ना। इसके बिलो 23,140 के नीचे जाएगा, प्रॉपर सेल करेंगे और टारगेट 23,100 का सबसे छोटा, और उसके बाद 23,000 के आसपास का हो सकता है। 23,000 का आसपास का मतलब 23,050, 23,025, क्योंकि 23,000 के नीचे नहीं जाएगा, वहाँ पे हेवी पुट राइटर है लगभग 1,30,00,000 के आसपास में, है ना। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। पुट ऑप्शन इस कंडीशन में आप लेंगे तो
100 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल है गैप अप और, लेकिन ये सब नेक्स्ट वीक वाला कॉल और पुट लेना है निफ्टी में, क्योंकि इसका कल वीकली एक्सपायरी है। अब हम बात करते हैं कि भाई गैप अप हो जाए। अगर ये गैप अप हो जाता है ऊपर के साइड में, ठीक है, बहुत अच्छे से मान लेते 23,350 जितना नज़दीक मिले, 23,350 के आसपास में जितना नज़दीक, उतना जल्दी हम सेल करें। टारगेट 23,300 से लेके 23,200 तक का मिल सकता है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से लेंगे तो 23,300 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 23,300, ठीक है, ये लिख देता हूँ, 23,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है, यानी कि नीचे ही खुलता है, गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल जाए, नीचे खुल जाता है डायरेक्ट, ऊपर नहीं खुल के नीचे, तो जितना नज़दीक 23,000 के आसपास मिलेगा उतना जल्दी बाय करेंगे। और इस कंडीशन से जो आपको टारगेट बनेगा वो 23,050 से लेके, हालांकि 23,050 के आसपास में मिलता है तो भी आप कर सकते हैं, 23,050 से 23,150 तक का, ठीक है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 23,050 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी पे विश्लेषण दोस्तों 16 तारीख के लिए, 16 जनवरी 2025 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। बाकी टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।